डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नया साल नया संदेश, अखिलेश यादव ने जारी किया समाजवादी पार्टी का पीडीए पंचांग 2026। अखिलेश ने इसे बताया सामाजिक एकता और चेतना का प्रतीक। रांची को मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट देने पर केंद्र सरकार राजी, झारखंड में मेट्रो का सपना होगा साकार। रांची, धनबाद और जमशेदपुर में दौड़ेगी मेट्रो। 40 दिन के पेरोल पर जेल से फिर बाहर आया राम रहीम, लग्जरी गाड़ियों के काफिले के साथ सिरसा डेरे के लिए रवाना। कांग्रेस नेता सुरेश कलमाड़ी का निधन, पुणे में 81 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। कॉमनवेल्थ खेलों के बाद रहे सर्वाधिक चर्चा में। कब्र खुदेगी वाले नारे को लेकर जेएनयू फिर विवादों में, फिर लगी कब्र खुदेगी वाले नारे। एबीवीपी में बताया हिंदू विरोधी मानसिकता। और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं थम रही हिंसा, 18 दिनों में 6 हिंदुओं की हत्या। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। वर्ष 2010 में दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ खेलों को लेकर देश भर में चर्चा में रहे कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद सुरेश कलमाड़ी का निधन हो गया है। उन्होंने पुणे में 81 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। पायलट और खेल प्रशासक के रूप में सुरेश कलमाड़ी की एक अलग पहचान रही है। अपने करियर की शुरुआत में वह एक कुशल पायलट रहे और आसमान की ऊंचाइयों को छुआ। बाद में राजनीति और खेल प्रशासन में सक्रिय भूमिका निभाते हुए वे लंबे समय तक सुर्खियों में रहे। हालांकि कॉमनवेल्थ खेलों के आयोजन के बाद उन्हें कई विवादों का भी सामना करना पड़ा। उनके निधन से राजनीति और खेल के वहां शोक की लहर है। धुले नगर निगम चुनाव के दौरान एमआईएम पार्टी के नेता इम्तियाज जलील ने धुले में आयोजित कैंपेन मीटिंग में बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी बिना विरोध के उम्मीदवार खड़ा कर लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है और करोड़ों रुपए खर्च कर उम्मीदवारों को दबाव में लाया जा रहा है। इम्तियाज जलील ने कहा कि मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में ड्रग मार्केट जानबूझकर लगाकर युवाओं को टारगेट किया जा रहा है और पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उन्होंने शिवसेना और एकनाथ शिंदे पर भी आरोप लगाए कि उन्हें हराने के लिए चुनाव में बड़े पैमाने पर पैसे और दबाव का इस्तेमाल किया गया। मकर संक्रांति पर जलील ने हिंदू भाइयों को शुभकामनाएं दी और पतंग उड़ाने के मौके पर एमआईएम पार्टी के चुनाव चिन्ह पर रोक लगाने की शिंदे सेना की कोशिश पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई। झारखंड की राजधानी रांची समेत झारखंड के 3 प्रमुख शहरों में मेट्रो रेल का सपना अब हकीकत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हेमंत सोरेन सरकार ने रांची, धनबाद और जमशेदपुर में मेट्रो रेल परियोजना की तैयारियों को तेज कर दिया है। प्रस्तावित योजना के तहत राजधानी रांची में 3 अलग-अलग रूट पर मेट्रो ट्रेन चलाने की तैयारी है। वहीं जमशेदपुर और धनबाद में मेट्रो परियोजना को लेकर सर्वे का काम जारी है। सरकार का दावा है कि मेट्रो से शहरी परिवहन को नई रफ्तार मिलेगी और ट्रैफिक दबाव भी कम होगा। ये परियोजना रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। आने वाले समय में मेट्रो रेल झारखंड के शहरी विकास की पहचान बन सकती है। साध्वियों के यौन शोषण और पत्रकार हत्या जैसे गंभीर मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह एक बार फिर जेल से बाहर आ गया है। रोहतक की सुनारिया जेल से सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे उसे 40 दिन के पेरोल पर रिहा किया गया है। जेल से निकलते ही सिरसा डेरे से लग्जरी गाड़ियों का काफिला उसे लेने पहुंचा, जिसमें बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां शामिल रही। गुरमीत सिंह दोपहर करीब 2:45 बजे सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा पहुंचा। ये उसकी 15वीं रिहाई बताई जा रही है। इससे पहले वो अगस्त में भी पेरोल पर बाहर आया था। जेल से बाहर आते ही समर्थकों ने खुशी जताई। डेरा प्रवक्ता का कहना है कि पेरोल और फरलो पर हर कैदी का कानून अधिकार है, जो नियमों के तहत दिया जाता है।
बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार रात एक और हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जो पिछले 24 घंटे में दूसरी घटना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नरसिंहगढ़ जिले में किराना स्टोर पर काम करने वाले मोनी चक्रवर्ती पर रात करीब 10 बजे धारदार हथियार से हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल मोनी चक्रवर्ती ने कुछ ही देर में दम तोड़ दिया। इससे पहले 3 जनवरी को 50 वर्षीय खोकन चंद्र दास पर हमला कर उन्हें काटा गया और जलाया गया था, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। वहीं 24 दिसंबर को राजबाड़ी जिले में अमृत मंडल को भी पीट कर मार डाला गया था। लगातार हो रही इन घटनाओं ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कन्नौज जिला कारागार की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अनौगी क्षेत्र स्थित जेल से 2 कैदी कंबलों को रस्सी बनाकर ऊंची दीवार फांदते हुए फरार हो गए। हैरानी की बात यह है कि कुछ दिन पहले भी जेल गेट के सामने से एक कैदी फरार हो चुका है, जिसे पुलिस अब तक पकड़ नहीं सकी। ताजा घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। डीएम और एसपी तत्काल मौके पर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। जेल की दीवार पर कंबल से बनी रस्सी लटकती मिली, जो लापरवाही की गवाही दे रही है। फिलहाल फरार कैदियों की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। साइबर फ्रॉड की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक शातिर अपराधी से पुलिस की देर रात मुठभेड़ हो गई। थाना गोवर्धन पुलिस की कार्रवाई में साइबर फ्रॉड आरोपी सचिन उर्फ गोलू के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि सचिन उर्फ गोलू देश के अलग अलग राज्यों में फर्जी नंबरों से कॉल कर कभी परिचित तो कभी अधिकारी बनकर लोगों के बैंक खातों से पैसे उड़ा देता था। आरोपी खेतों में बैठकर देवसेरस गांव से अपने पूरे साइबर फ्रॉड नेटवर्क का संचालन कर रहा था। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने उसे कब्जे से तमंचा, कारतूस और 2 मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। अमेठी के मुसाफिरखाना तहसील में एसडीएम के खिलाफ चल रहे अधिवक्ताओं के विरोध प्रदर्शन के दौरान एक बार फिर माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रदर्शन के बीच जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के कई ग्राम प्रधान अपने समर्थकों के साथ एसडीएम के समर्थन में उतर आए और अधिवक्ताओं के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इसके जवाब में अधिवक्ताओं ने सड़क पर उतरकर जमकर नारे लगाए और मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। नारेबाजी को लेकर अधिवक्ताओं ने इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए जगदीशपुर विधायक सुरेश पासी पर आरोप लगाए। वकीलों का कहना है कि उनके शांतिपूर्ण आंदोलन को राजनीतिक दबाव में कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। वहीं ग्राम प्रधानों ने एसडीएम की कार्यशैली का समर्थन करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। फिलहाल प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सतर्कता बरत रहा है। पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र के उदयकरण गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नहर के समीप खेतों में एक मगरमच्छ घूमता नजर आया। खेतों में मगरमच्छ देखे जाने के बाद कुछ लोगों ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होते ही मगरमच्छ को देखने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। सूचना मिलने पर सामाजिक वानिकी विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। टीम ने काफी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया। सामाजिक वन्य के रेंजर सरवन लाल ने बताया कि रेस्क्यू के बाद मगरमच्छ को पड़ोस की नदी में सुरक्षित छोड़ दिया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वन्य जीवों से दूरी बनाए रखें और ऐसी स्थिति में तुरंत विभाग को सूचना दें। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र से है, जहां ओवरलोड वाहनों की लगातार शिकायतों के बाद परिवहन विभाग हरकत में आया। आज टोल प्लाजा के पास परिवहन विभाग की टीम ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। जांच के दौरान एक वाहन में क्षमता से अधिक बच्चे सवार पाए गए, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए वाहन को बंद कर दिया गया। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जसपुर क्षेत्र में नियमित चेकिंग की जा रही है और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। विभाग का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कराना है। अधिकारियों ने बताया कि दिसंबर माह में अब तक लगभग 2300 वाहनों के चालान किए जा चुके हैं। आगे भी अवैध और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
उत्तराखंड में जंगली जानवरों के बढ़ते खतरे को देखते हुए वन विभाग अब नई पहल की तैयारी में जुट गया है। वन महकमा स्कूली छात्रों के बीच जागरूकता अभियान चलाएगा, जिसमें शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों का भी सहयोग लिया जाएगा। प्रदेश के वन प्रमुख R.K. मिश्रा ने बताया कि जंगली जानवर जंगलों से निकलकर लगातार आबादी की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे हालात में मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए सभी विभागों के साथ मिलकर एक संयुक्त कार्य योजना बनाई जा रही है। अभियान के तहत स्कूली बच्चों को जंगली जानवरों से बचाव के उपायों की जानकारी दी जाएगी। छात्र ये जानकारी अपने घरों तक पहुंचाकर परिवार और आसपास के लोगों को भी सतर्क करेंगे। इस पहल से जागरूकता बढ़ाने और हादसों को रोकने में मदद मिलने की उम्मीद है। यूपी के कौशाम्बी जिले में चाइनीज मांझा एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में बाइक सवार 2 युवक धारदार मांझे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। कड़ाधाम कोतवाली क्षेत्र में फरीदागंज निवासी राहुल सोनी बाइक से जाते समय चाइनीज मांझे में फंस गए, जिससे उनकी आंख की पलक कट गई और उन्हें टांके लगाने पड़े। वहीं सैनी कोतवाली क्षेत्र के सिराथू कस्बे में कृष्ण गुप्ता के सिर में तेज धार वाला मांझा फंस गया, जिससे वह सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से लोगों में दहशत है। हादसों के बाद चाइनीज मांझे की बिक्री और इस्तेमाल पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बार फिर प्रशासन से इस पर सख्त कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। यूपी के कौशाम्बी जिले में ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। सुबह से ही पूरे इलाके में कोहरे की मोटी चादर छाई हुई है, जिससे सड़कों पर दृश्यता बेहद कम हो गई है। हालात ऐसे हैं कि हाईवे से लेकर ग्रामीण सड़कों तक वाहनों की रफ्तार थम सी गई है और गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं। रायगढ़ जिले में बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण और औद्योगिक विस्तार के विरोध में सोमवार को युवा कांग्रेस सड़कों पर उतरी। गांधी प्रतिमा चौक पर आयोजित लघु पत्रक अभियान का नेतृत्व युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष आशीष जायसवाल ने किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने वायु, जल और भूमि प्रदूषण को लेकर शासन प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। नेताओं ने आरोप लगाया कि लगातार बढ़ते उद्योगों से आम लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे। युवा कांग्रेस ने बताया कि पहले भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक ज्ञापन भेजे गए, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी आक्रोश में कार्यकर्ताओं ने अपने खून से राष्ट्रपति के नाम पत्र लिखकर 7 सूत्रीय मांगे रखी। बोकारो जिले के सेक्टर 6 थाना क्षेत्र में एक हिट एंड रन मामले को लेकर स्थानीय लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। बीएसएल प्लांट में कार्यरत ठेका कर्मी बलराम सिंह को 1 जनवरी को शिव मंदिर के सामने स्कूटी सवार ने टक्कर मार दी थी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायल अवस्था में उन्हें बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 4 जनवरी को उनकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि सूचना देने के बावजूद पुलिस ने समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इसी को लेकर थाना घेराव किया गया। झारखंड में पेशा नियमावली लागू होने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी तकरार तेज हो गई है। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्य सरकार की पेशा नियमावली पर सवाल उठाते हुए इसे मूल पेशा कानून की हत्या करार दिया था। अब इस बयान पर सत्ताधारी झामुमो ने जोरदार पलटवार किया है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि महागठबंधन सरकार की लाई गई पेशा नियमावली से बीजेपी नेताओं की कथित गैर कानूनी कमाई पर रोक लगेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी वजह से बीजेपी नेता नियमावली का विरोध कर रहे हैं। बोईसर के काजल ज्वेलर्स के दिन दहाड़े सोने की चेन चुराने का प्रयास कर रहे चोर का स्थानीय लोगों ने पीछा कर सफलतापूर्वक पर्दाफाश कर दिया। सर्कस ग्राउंड इलाके में युवकों ने चोर को पकड़कर जमकर पिटाई की और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार चोर सोना देखने के बहाने दुकान में आया था और अचानक भागने की कोशिश की। गुस्साए लोगों की सतर्कता और तेज प्रतिक्रिया के चलते चोरी विफल रही। बोईसर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और चोर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। वाड़ा तालुका के पोशेरी स्थित
आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ने वाली एक हिंदू छात्रा के साथ रैगिंग का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि मेडिकल की पढ़ाई कर रही छात्रा को रात के समय कुछ मुस्लिम छात्राओं ने जबरन नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया। घटना के बाद बजरंग दल ने कड़ा विरोध जताया और वाड़ा पुलिस थाने में संबंधित छात्राओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। लखनऊ में भीषण ट्रैफिक जाम के मद्देनजर कमिश्नरेट पुलिस ने अब विशेष कार्रवाई शुरू कर दी है। हजरतगंज विधानसभा और राजभवन मार्ग पर प्रतिबंधित ई रिक्शा पर कार्रवाई करते हुए 70 से अधिक वाहन सीज किए गए और 3,301 चालानी कार्रवाई हुई। सीपी अमरेंद्र सिंह सेंगर ने नववर्ष के पहले दिन लगे जाम के लिए जिम्मेदारी तय करते हुए 3 चौकी इंचार्जों को लाइन हाजिर किया और 2 के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए। साथ ही चौक ट्रैफिक इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीसीपी ट्रैफिक को पत्र लिखा गया। बीती देर रात की भीषण जाम के बाद एडीसीपी ट्रैफिक अशोक कुमार सिंह और एसीपी सुरेंद्र कुमार शर्मा को हटाकर राघवेंद्र सिंह और शशि प्रकाश मिश्रा को तैनात किया गया। अवैध वेंडरों और फुटपाथ कब्जों को रोकने के उद्देश्य से ये फेरबदल किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।